प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। विपक्ष को लेकर उन्होंने एक बार फिर से जो बातें दोहराई हैं कि भाई जो नारों के लिए संसद जगह नहीं है, नारों के लिए तो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां से पराजित होकर आए हैं या फिर जहां पराजित होने जाएंगे, अब आप समझ लीजिए बिहार से लेकर बंगाल तक का इशारा उन्होंने अपने संबोधन में कर दिया। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। सत्र से पहले मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक हो रही है। इस मीटिंग पर हम थोड़ा देवेंद्र से अपडेट ले लेते हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उस पर होगी चर्चा। तो बड़ी खबर, संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग ले रहे हैं और मंत्रियों के साथ ये बैठक हो रही है। जाहिर है रणनीति क्या होगी इसी पर चर्चा हो रही होगी। देवेंद्र, ये अभी क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही सत्र की शुरुआत होगी और विपक्ष का अभी तक का तेवर देखें तो एक अंदाजा तो लग ही गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जो कुछ भी कहा उसे सीधा समझा जा सकता है कि उनको भी अंदाजा है कि इस विंटर सेशन की भविष्यवाणी कैसी होनी चाहिए, वो भविष्यवाणी उन्होंने अपनी कर दी। और एक तरह से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सत्र की शुरुआत में जब संबोधन करते थे तो उस समय उनका बोलने का जो तरीका होता था मीनाक्षी, और पिछले कुछ सेशन में अगर आप देखें तो उसमें अब बहुत ज़्यादा फ़र्क, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। उसके पीछे वजह यह है कि अपोजिशन जिस प्रकार का रवैया रखता है, अब प्रधानमंत्री को भी कम उम्मीद रहती है कि उनकी अपील का कोई बहुत ज़्यादा असर विपक्ष के तेवर पे होगा, उनके अपने एटीट्यूड पे होगा। इस लिहाज से उन्होंने भी जो कुछ बोला, एक पॉलिटिकली आप सोचिए कि एक बड़ा संदेश कि भाई ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, नारे नहीं, नीति होनी चाहिए। हार की बौखलाहट में को यहाँ का मैदान, पार्लियामेंट को उसका मैदान ना बना बौखलाहट दिखाने का। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि विजय का अहंकार भी नहीं दिखना चाहिए, यानी कि अपने दल के सांसदों के लिए भी उन्होंने ये अपील की है। तो ओवरऑल प्रधानमंत्री की तरफ से जो अपील है और उसमें जो चिंताएं हैं उससे समझा जा सकता है कि टीएमसी और सपा खासतौर पे, कांग्रेस पार्टी तो पहले से करते रही है, लेकिन टीएमसी और सपा भी जिस प्रकार का तेवर दिखा रही है, बीएलओ की मौत हो रही है, एसआईआर, इस तरह के इश्यूज़ को उठा के उससे समझा जा सकता है कि इस सेशन में अपोजिशन क्या करने वाला है। और सरकार के सामने उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि अपने जो 13 बिल लिस्टेड हैं उनमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पास करा लें। आप इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने का अंदाज, उनके शब्दों का चुनाव वो और ज्यादा तल्ख होता जा रहा है, उसमें सरकाज़म का बहुत ज्यादा पुट दिखाई दे रहा है। जैसे मैं जो उन्होंने कहा है, अगर उनके 2-3 शब्द हुई मैं यहाँ दोहरा दूं, राहुल जी वो ये जब कहते हैं कि सदन को पराजय की बौखलाहट निकालने का मैदान ना बनाए, मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष ड्रामा नहीं, डिलीवरी पर फोकस करे, नेगेटिविटी छोड़कर नेशन बिल्डिंग के लिए काम करे, संसद को चुनावी वार्म अप के लिए इस्तेमाल ना करे विपक्ष। जब वो ये बातें करते हैं और फिर जब वो कहते हैं कहीं से पराजित होकर आए हैं, कहीं पराजित होने जाएंगे और नारे लगाने के लिए तो पूरा देश खाली पड़ा, आप वहां जाके नारे लगाइए ना, संसद को इसका मैदान आप मत बनाइए। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि 1-2 दल ऐसे हैं जो पराजय से बड़े परेशान हैं, पराजय की निराशा से उन्हें बाहर निकलना चाहिए, राहुल जी ये वो 1-2 दल कौन है? देखिए वो तो कांग्रेस और सपा है, बाकी नहीं, कांग्रेस भी है, आरजेडी है। हाँ। तो इनकी तरफ इशारा तो है ही, बिल्कुल साफ तौर से इशारा। और देखिए प्रधानमंत्री के भाषण में जो आपको सरकाज़म दिखाई दे रहा है वो इसलिए भी है क्योंकि पिछले जो चुनावी राजनीति है, जिस तरह से उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उसमें जो एक सीमाएं लागी गई है शब्दों की और अटैक करने की अपने विरोधियों को, वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में ज़रूर रहा होगा कि वो इस तरह की बात करें। वैसे मैं ये मानता हूँ कि संसदीय राजनीति में और ख़ास तौर से संसद में जो संसद को चलाने की जिम्मेदारी होती है वो प्राइमरीली जो सत्ता पक्ष है उसकी होती है। और हमने ये बहुत समय से देखा है कि जो भी सत्ता में होता है वो ये हमेशा बात कहता है कि आप जो है संसद में व्यवधान ना डालें, आप उसकी कार्रवाई चलने दें। आप सुषमा स्वराज के बयान देख लीजिए, अरुण जेटली के बयान देख लीजिए। पर उनका ये भी कहना होता था कि सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बैलेंस करके चले। लेकिन जिस तरह का विपक्ष का इस वक्त रवैया है, वो बिल्कुल अगर संसद नहीं चलने देंगी तो नेचुरली जो सत्ता पक्ष है वो इस तरह की बातें कहेंगे ही कि आपकी जो निराशा है वो चुनावी निराशा है वो संसद में दिखाई दे रही है। संसद के आंगन में आरती जी ड्रामे का क्या काम है? ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन ये तो हम तब से सुनते आ रहे हैं, कितने सारे सत्र आए और चले गए, डिलीवरी हुई कहाँ, चर्चा हुई कहाँ? देखिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने टॉन्ट या सरकाज़म जो आपने कहा अपने भाषण में दिया, लेकिन आपने ये भी सही कहा कि सांसद के आंगन में, सांसद के अंदर भीतर नहीं,
तो आंगन में मुझे लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि देश पूरा खाली पड़ा हुआ है, आपको हंगामा करना है, आपको शोर शराबा करना है तो करिए, मैदान में करिए, आंगन में करिए, लेकिन घर के भीतर नहीं, जहाँ पे बात बहुत सीरियसली होनी चाहिए, बात बहुत संजीदा होनी चाहिए और जहाँ पे पूरा देश जो है समझ सके, जान सके कि आखिर मुद्दे असल में क्या है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि मोदी जी ने प्रोवोकेशन दी है इस ऑपोजिशन को, लेकिन ये ऑपोजिशन पे मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या वो वाकई अपनी जिम्मेदारियां एज पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि पार्लियामेंट के भीतर किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, क्या कंडक्ट होना चाहिए। मुझे लगता है ये चुनौती उनके लिए है कि क्या वो सरकाज़म जो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया पार्लियामेंट के बाहर, उसको उसी भाषा में या उससे ज़्यादा प्रोवोकेशन लेके वो अंदर जाएंगे कि वो बहुत सीरियसनेस के साथ, बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के बाद वो अंदर अपनी बात रखेंगे। मुझे ऑपोजिशन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैंने पहले भी कहा, जो उनका व्यवहार और कंडक्ट अभी तक रहा है, कोई उम्मीद नहीं है कि वो संजीदा होके अपने जितने भी हमारे मुद्दे हैं, SIR है, फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, या अभी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जो बिल आएगा, इन सब मुद्दों को लेकर क्या वो सीरियसली बात करेंगे, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अच्छा, हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी एक जानकारी दे रही हैं कि जयराम रमेश ने डेरेक ओब्रायन से बातचीत की है और एज पर सोर्सेस वो ये बता रही हैं कि डेरेक ओब्रायन भी ये कह रहे हैं कि SIR के मुद्दे पर वो विपक्ष के साथ हैं। भाई, अगर SIR के मुद्दे पर वो विपक्ष के साथ है तो फिर मीटिंग से नदारद क्यों है? क्या इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ गई है? क्या SIR के मुद्दे पर ये फूट पड़ गई है? और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष हार की हताशा को संसद की चर्चा में लेकर ना आए,